कि बच्चों को किस तरह से अल्फाज बनाना सिखाया जाए। अल्फ़ाबेट सीख जाते हैं बच्चे, उसके बाद अल्फाज बनाना, उनको पढ़ना, ये काफ़ी मुश्किल मरहला होता है इंग्लिश में ख़ास तौर पे। तो आज हम तरीका सीखते हैं कि बच्चों को किस तरीके से हम अल्फ़ाबेट सिखाने के बाद अल्फाज बनाना और उनको पढ़ना सिखा सकते हैं। तो आज का हमारा लेसन इसी मौजू पर है। तो हम देखते हैं पहले अल्फ़ाबेट लिखता हूँ मैं, उसके बाद फिर हम उनको कैटेगराइज़ करके यानी उसके कैटेगरी बना के उसको फिर हम उसके साथ फिर हम अल्फाज बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं हम पहले अल्फ़ाबेट। जी, ए स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिख रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड ज़ी। ये हमारे पास अल्फ़ाबेट है जी। अल्फ़ाबेट हमने लिख दी पूरी। अल्फ़ाबेट, ये पूरी जो ABC है ना, इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। ये अल्फ़ाबेट है, ठीक है। और इसमें जो अलग अलग ABC ये लेटर्स हैं, पूरी अल्फ़ाबेट है, हरूफ़ तहज्जी हैं, और ये अलग अलग जो हैं ये लेटर्स हैं, हरूफ हैं, ठीक है। इन हरूफ को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है। इनमें एक वाउल्स हैं और दूसरे कॉन्सोनेंट्स हैं। इसमें ये कुल 26 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स हैं। और इन लेटर्स में कुल जो लेटर्स हैं वो 26 हैं, और इनमें 5 जो हैं वो वाउल्स हैं, और बाकी जो बचते हैं हमारे पास 21, वो उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। हर चीज़ का एक नाम रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे वालिदैन ने हमारा नाम रखा हुआ है हमारी पहचान के लिए, तो इस तरह से हरूफ़ तहज्जी का नाम रख दिया गया अल्फ़ाबेट इंग्लिश में, ठीक है। इसमें जो लेटर्स हैं उनका नाम हरूफ उर्दू में उसको कहते हैं। और इन हरूफ को फिर दो हिस्सों में तकसीम किया गया, वाउल्स, ठीक है। वाउल्स एक हिस्सा बन गया, उनका 5 वो हैं, और बाकी जो हैं उनका नाम रख दिया गया कॉन्सोनेंट्स। तो वाउल्स और कॉन्सोनेंट जो हैं इनके साथ मिल के अल्फाज बनते हैं। हम पहले मैं आपको बताता हूँ कि वाउल्स इसमें कौन कौन से हैं। देखें, ए वाउल्स है, मैंने इसको इनसर्कल कर दिया है, ए वाउल है, ठीक है। उसके बाद देखें ई वाउल है, इसको मैंने इनसर्कल कर दिया है, ई वाउल है, ठीक है जी। उसके बाद आई, हमारे पास आई, ये जो आँख वाली आई है ना, इसका यही प्रोनाउंसिएशन है, आई 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 हमारे पास वाउल है। उसके बाद देखें ओ हमारे पास वाउल है, ओ वाउल है। और इसके बाद हमारे देखें हमारे पास वाउल है यू। कितने हो गए? ए ई आई और ओ यू, ये हमारे पास हो गए 5 वाउल्स। और बाकी जो हमारे पास 26 बचते हैं ना, बाकी जो हमारे पास 21 बचते हैं, ये 5 वाउल निकालने के बाद, वाउल मैं नीचे लिख देता हूँ अलग से। देखें, ये हमारे पास ए है, ए ई आई ओ यू, यू, ये हमने लिख दिए वाउल्स। 5 हमारे पास ये वाउल हो गए, ये 5 वाउल हैं। और बाकी जो बचे हैं हमारे पास 21, उनको हम कहते हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। वाउल हैं ये 5 और बाकी हैं कॉन्सोनेंट्स, ये इनके नाम हैं। ये नाम आपने याद रखने हैं, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब देखें, इन वाउल 5 को ए ई आई ओ यू आपने याद रखना है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब इनके साथ हमने वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है जी। मैं वाउल एक तरफ लिख भी देता हूँ अलग से, लेकिन जैसे मैंने निशान इन सर्कल किए हुए हैं,
वहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं। अब देखिए हमने वावल को दरमियान में रख लेना है। वावल ज़्यादातर दरमियान में छोटे अल्फाज बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हमने इसको दरमियान में रख लेना है वावल को, और बाकी अल्फाज को इसके आगे और पीछे लगाना है। तो वर्ड्स देखें कैसे बनेंगे। देखें ए को हमने दरमियान में रख लिया, ए, और देखें बी को हमने पीछे कर दिया, बी ए, और हमने लिख दिया आगे डी। हमने वो लफ्ज़ वो हम बना रहे हैं जो कि मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो बन गया बी ए डी बैड, बी ए डी बैड। तो इस तरह से हम इससे वर्ड्स बनाते जाते हैं, ठीक है। बी ए डी बैड बन गया। आगे देखते हैं हम भी। अब देखें बी के साथ हमने ए लगाया, बैड बन गया। अब डी के साथ हम ए लगा देते हैं, डी ए डी, डैड बन गया हमारे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास बन गया डैड, डैड बैड, ठीक है, बी से बनाया था हमने, बी ए डी, बैड बन गया। अब हमने डी के बाद ए लगा के उसके बाद फिर डी लगा दिया, डैड बन गया, ठीक है। अब इसके बाद देख लें आप वर्ड बी को ले लें फिर, ठीक है, बी ए जी, बी ए जी, बैग, बैग बन गया, ठीक है। इस तरह से वर्ड्स आपने बनाते जाना है। अगर मीनिंगफुल वर्ड ना भी हो तो आपको पढ़ने, आपके बच्चे को पढ़ने का पता चल जाएगा कि ये वर्ड ऐसे बनता है। मसलन मीनिंगफुल नहीं है, मैं लिख देता हूँ बी ए एफ, बैफ लिख देता हूँ, इसका मतलब कोई नहीं है, लेकिन बच्चे को पढ़ना ज़रूर आ जाएगा कि बैफ बनता है इससे। वर्ड बेशक है या नहीं है लेकिन पढ़ना आ जाएगा उसको, ठीक है ना। मैसेज लैंग्वेज में ऐसे अक्सर लिख देते हैं तो पढ़ना ज़रूर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ए के साथ ए को दरमियान में रख के वर्ड्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स, जैसे पी ए डी पैड बन जाएगा, ठीक है, सी ए टी कैट बन जाएगा, ठीक है जी। तो एफ ए टी फैट बन जाएगा, आर ए टी रैट बन जाएगा, एम ए टी मैट बन जाएगा। मैं तरतीब के बगैर ही बना रहा हूँ, एम ए टी मैट बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसी तरह से वर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है जी। बी के साथ हम ए को दरमियान में रखा और उसके बाद हमने मुख्तलिफ लेटर जो बाकी हैं, जो कॉन्सोनेंट्स हैं, हमने वावल को दरमियान में रखा है और कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो आगे पीछे लगा के हमने मुख्तलिफ वर्ड्स बना लिए हैं। ये ए के साथ हमने ऐसा कर लिया है, ठीक है, मुख्तलिफ वर्ड्स बना लिए। ये एक सेट बन गया, जितने मर्जी जितने भी बनते हैं बना सकते हैं आप वर्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। तो ये आप बच्चों को एक्टिविटी भी दे सकते हैं कि आप ए को दरमियान में रख के बाकी जितने भी हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं उनको आगे पीछे लगा के आप वर्ड्स बनाएं। बच्चे कुछ मीनिंगफुल बनाएंगे, कुछ के मीनिंग्स नहीं बनेंगे, तो कम से कम उनको पता चल जाएगा कि ऐसे लफ्ज़ बनते हैं और इस तरह से इनको पढ़ा जाता है। तो ये एक बन गया, एक सेट इस तरह से बन जाएगा। अब हम ले लेते हैं ई को, दूसरा हमारे पास वावल है ई, तो ई को दरमियान में रख लेते हैं, ई। अब बी पीछे आ गया, ई डी हमने आगे लगा दिया, तो ये बन गया बेड। पहले बना था ए साउंड, बैट, एट, ए साउंड बन रही थी। अब इसमें बेड, एड, ए साउंड, बेड, यहाँ पे अब बन गया बेड। इसी तरह से लफ्ज़ इसके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, बेड, बेट, ठीक है जी, रेड। इसी तरह से हम वर्ड बना सकते हैं इसके साथ, गेट, मैट, डेट, ठीक है जी। ये इस तरह से हम ई के साथ वर्ड्स बना सकते हैं और ये बच्चों से भी बनवा सकते हैं। हम बच्चों से कहें ना कि ये आप एक्टिविटी करें, ये अब आपके पास अल्फ़ाबेट हैं और इनमें से ये वावल हैं, वावल को दरमियान में रख लेना है आपने और कॉन्सोनेंट को
आगे और पीछे लगा के आपने वर्ड्स बनाने हैं। तो ये इसके साथ बन गए। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स बना सकते हैं आप छोटे छोटे। और अब हम ले लेते हैं आई को दरम्यान में रख लें। आई को दरम्यान में रख लिया तो BID क्या बन गया? बिड। ई साउंड, ई, बिड बन गया। इस तरह से बी मुख्तलिफ वर्ड बना लेंगे हम। बिट, ठीक है जी। बी के साथ बना रहे हैं, BIN, बिन बन गया, ठीक है। अब डी के साथ भी बना सकते हैं, DIT, डिट। वर्ड तो नहीं है ये मीनिंगफुल वर्ड तो नहीं है, लेकिन चलो मैं नहीं लिखता इसको। डी के साथ, इसके साथ, डी के बाद F के साथ FIT, फिट, ठीक है। इसी तरह से HIT, हिट, ठीक है। इसी तरह से LIT, लिट, ठीक है। इसी तरह से WIT, विट, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारे लफ्ज़ SIT, सिट वर्ड्स बना सकते हैं। आई को दरमियान में रखा, उसके शुरू में भी हमने लगा दिए कॉन्सोनेंट और बाद में भी कॉन्सोनेंट, तो वर्ड्स बन गए काफ़ी सारे, बहुत सारे वर्ड्स का एक सेट बन जाता है। तो ये बनाने कुछ मुश्किल नहीं है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो आई को हमने दरमियान में रखा था वावल को, तो उसके साथ हमने वर्ड्स बनाए। तो पढ़ने का भी इनका तरीका है, साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बिट आई वाला, ई साउंड के साथ। अब आ गया यू। अब यू को दरमियान में रख लें। यू हमने दरमियान में रख लिया। अब यू से पहले देखें BUD बन गया बड, साउंड, बड। अब उसके बाद देखें BUT, बट बन गया, ठीक है। BUN, बन बन गया, ठीक है। इस तरह से अब बी के अलावा बाकी देख लें, F के साथ देख लें, FUN, फन बन गया, ठीक है। G को साथ कर लें, GUN, गन बन गया, ठीक है। आगे JUG, जग बन गया। अब उसके बाद देखते हैं, लिख लें MUG, मग बन गया। यानी आप तमाम को मिला के देखते जाएंगे, तमाम जितने भी हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं ना, आपको ये तो याद रहना चाहिए बच्चों को, ये पहले लाजमी पक्का याद करवा लें कि ये कॉन्सोनेंट हैं, ये वावल्स हैं। तो कॉन्सोनेंट लगाने हैं हमने आगे पीछे, तो कॉन्सोनेंट लगाते जाएंगे और वर्ड्स बनते जाएंगे। सबको लगा के देख लेना है और वर्ड्स बना के देख लेने हैं। तो इसी तरह से हम आगे ले लेते हैं। यू हमारे पास 5 हो गए। देखिए हमने AEIO को छोड़ दिया हमने, O को भी ले लेते हैं। O को हमने छोड़ दिया था, O को O के साथ वर्ड्स बना के देखते हैं। देखें अब O को हमने दरमियान में रखा, O को दरमियान में रखने के बाद हमने वर्ड बनाने हैं। देखें L हमने लगा दिया शुरू में, LOT, लाट, आर्ट की आवाज़ आएगी, लाट, आर्ट। ये पढ़ने का इस तरह से हमें समझ आएगी, लाट, ठीक है जी। और इसी तरह से देखें ROD, रॉड, ठीक है। इस तरह से आप वर्ड देखते जाएंगे, MOT, मार्ट। इस तरह से LOT, लाट, मैंने लिख दिया, POT, पार्ट, ठीक है जी। इसी तरह से NOT, नॉट, हमने वर्ड बना लिए। इसी तरह से ROT, रॉट, ठीक है जी। और बाकी इनके साथ नीचे वालों के साथ VOT, वाट, WOT, वाट,
और XOT, ये इस तरह से इनके साथ वर्ड्स मीनिंगफुल नहीं बनते। वैसे तो बच्चों को अगर कहें तो वो बना देंगे, लेकिन इस जो बनाएंगे उनको पढ़ना ज़रूर आ जाएगा। तो ये बच्चों को, छोटे बच्चों को अल्फ़ाबेट का सिखाना है हमने कि अल्फ़ाबेट, ये पूरी जो ABC है ये इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। और ये इसमें जो ABC ये जो लेटर्स हैं इसमें, और इनके 2 हिस्से हैं लेटर्स के। एक का नाम हमने रख दिया है, जो 5 इसके अंदर जिनके ऊपर मैंने दायरा लगाया उनका नाम हमने रख दिया है वाउल। 5 का नाम हमने रख दिया है वाउल, ठीक है। इनको हमने दरमियान में रखना है। और बाकी जो 21, ये कुल 26 थे, बाकी जो 21 हैं उनका नाम है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। उनको हमने पहले और बाद में लगाना है। तो इन 5 को इस्तेमाल करके बाकी जो 5 को दरमियान में रख, इन 5 को बारी बारी हमने दरमियान में रखते जाना है। बाकी जो हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स हैं उनको हमने इस्तेमाल करते जाना है पहले और बाद में, और वर्ड्स बनाते जाना है। ये बच्चों के लिए एक एक्टिविटी भी बन जाएगी, एक सरगर्मी भी अच्छी बन जाएगी, और वो शौक़ के साथ इसको सीख भी लेंगे। उनको वर्ड्स पढ़ने भी आ जाएंगे, उनको लिखने भी आ जाएंगे, और उनको पता चल जाएगा कि किसकी आवाज़ कौन सी है। ये बेसिक सी चीज़ है जो इब्तदा में हमें बच्चों को सिखानी है। तो उम्मीद है कि ये बच्चों के लिए ये जो लेसन है ज़रूर आप ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, और इंशाल्लाह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको यकीनन फ़ायदा होगा। आप करके देखिएगा, क्लास में करके देखिएगा, अपने घर में करके देखिएगा। जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता उनके लिए ये बड़ी बेहतरीन एक्टिविटी है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो आज के इस लेसन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।